हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी का चैप्टर 1 जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइला। और सबसे पहला फाइलम जो हम पढ़ेंगे वो है प्रोटोजोआ। सबसे पहले समझते हैं प्रोटोजोआ होता क्या है। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया से थोड़ा एडवांस होता है। अब इनके कुछ पॉइंट्स हम समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सेल स्ट्रक्चर। प्रोटोजोआ को बॉडी सिर्फ एक सेल का होता है, लेकिन वो सेल ही पूरा काम करता है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया और सब कुछ। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो वन सेल होता है इज इक्वल टू क्या होता है, वन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। सेकंड पॉइंट है न्यूट्रिशन। प्रोटोजोआ दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो खुद अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सेकंड होता है हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए अमीबा ले लेते हैं, तो अमीबा क्या होगा, हेटरोट्रॉफिक हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो जितने भी ज्यादा प्रोटोजोआ होता है, मोस्ट प्रोटोजोआ क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं, बाइनरी फ्यूजन से। लेकिन कुछ केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपको लिखना हो तो ये लाइन याद रखना, मेजॉरिटी सोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फोर्थ पॉइंट है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। प्रोटोजोआ मूव करते हैं डिफरेंट मेथड से। पहला होता है सीलिया। सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके थ्रू ये लोग मूव करते हैं। दूसरा हो गया फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, लॉन्ग व्हिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड फिर होता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, यानी कि उनके जो पैर होते हैं वो झूठे पैर होते हैं, वो होता नहीं है। ये जो होता है ये अमीबा में पाया जाता है। और ये जो तीनों है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ज्यादा आते हैं ये क्वेश्चन। फिफ्थ पॉइंट है हैबिटेट। तो प्रोटोजोआ मोस्टली मॉइस्ट एनवायरनमेंट में मिलते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर हो गया, मरीन वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब में ये लोग मिलते हैं। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो कि यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, ये मलेरिया को कॉज करता है। ठीक है, तो एक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होता है। ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक होते हैं ये लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं मेनली। उसके बाद ये मूवमेंट करते हैं सीलिया से, फ्लैजिला से या फिर स्यूडोपोडिया से, एंड मॉइस्ट हैबिटेट इनका होता है। तो ये हमने पढ़ लिया प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन लोकोमोशन एंड स्ट्रक्चर। सिंपल लैंग्वेज में प्रोटोजोआ को उनके मूवमेंट और बॉडी फीचर के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला ग्रुप है सेक्रोडिना। इसका मेन फीचर है स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट से मूवमेंट करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हो गया अमीबा, एंटामोइबा, ये सब होता है। इनकी क्लासेस होती है, अमीबा की क्लास होती है। एंड सेकंड होता है फोरामिनिफेरा, जिसमें सेल होता है। तो इजी ट्रिक क्या है, अमीबा इज इक्वल टू स्यूडोपोडिया मूवमेंट। सेकंड ग्रुप है सीलियोफोरा। इनकी बॉडी पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम सीलिया बोलते हैं। ये सीलिया मूवमेंट और फीडिंग दोनों में हेल्प करते हैं, जैसे एग्जांपल में पैरामीशियम हो गए, स्टेंटोर हो गए। इनकी क्लासेस होती है ओलिगोहाइमेनोफोरिया एंड दूसरी होती है पॉलीहाइमेनोफोरिया। याद कैसे रखेंगे हम, सीलिया इज इक्वल टू हेयर लाइक मूवमेंट। थर्ड ग्रुप है फ्लैजेलेटा। ये मूव करते हैं फ्लैजेला की हेल्प से। फ्लैजेला क्या होता है, लॉन्ग व्हिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके एग्जांपल होते हैं यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा। इसकी क्लासेस होती है जुमेस्टिगोफोरिया एंड यूग्लिनोइडिया। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम, फ्लैजेला से टेल लाइक मूवमेंट होती है इनकी। फोर्थ ग्रुप है एपिकॉम्प्लेक्सा। ये जनरली नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं करते हैं एज एडल्ट्स। मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं, एग्जांपल में प्लाज्मोडियम हो गया एंड दूसरा होता है टॉक्सोप्लाज्मा। इनकी क्लासेस की बात करें तो ये है कॉसिडिया। इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में प्लाज्मोडियम जरूर लिखना होता है आपको। ठीक है, अब आता है लास्ट ग्रुप, माइक्रोस्पोरा। इनका मेन फीचर है ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, मतलब ये सिर्फ किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ही सर्वाइव करते हैं। ये स्पोर फॉर्मेशन के लिए नोन होते हैं, एग्जाम्पल नोसेमा। इनकी क्लास है माइक्रोस्पोरिडिया। याद करने का तरीका है, माइक्रोस्पोरा इज इक्वल टू पैरासाइट प्लस स्पोर। चलो अब पूरा प्रोटोजोआ एक बार रिवाइज करते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स और लाइफ स्टाइल में मिलते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है लोकोमोशन और स्ट्रक्चर पे। इंपॉर्टेंट ग्रुप है सेक्रोडिना, सूडोपोडिया, सीलोफोरा, सीलिया, फ्लैजेलेटा, फ्लैजेला, एपिकॉम्प्लेक्सा, नॉन मोटाइल पैरासाइट्स, माइक्रोस्पोरा, इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। इनको समझना इंपॉर्टेंट है बिकॉज बायोलॉजी और इकोलॉजी में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। डिसीजेज भी काउज करते हैं, जैसे मलेरिया। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ में आई, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे।